3D ज्योमेट्री में हम लोग अब रेखा का समीकरण पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले हम दिक् कोसाइन एवं दिक् अनुपात पढ़ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। दूसरा है हमारा रेखा है और तीसरा है हमारा तल। तीनों अगर पढ़ लेंगे तो आप 3D पूरा पढ़ लेंगे और लगभग 10 नंबर के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज हम रेखा शुरू करते हैं। रेखा, लाइन। इससे पहले आपको वेक्टर में पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर है A और ये दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। ये दोनों समांतर है, तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। अगर दो वेक्टर A और B समांतर हो तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। प्रति समांतर भी हो, अगर ऐसा भी हो A वेक्टर का जैसा इधर है, ये हमारा A वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है, तो पर भी हम लिख सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। इस केस में लैम्डा माइनस होगा और इस केस में लैम्डा प्लस होगा। दोनों ही स्थिति में लैम्डा रियल नंबर होना चाहिए, लैम्डा वास्तविक होना चाहिए। अब हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जब रेखा एक दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा यह किसी सदिश के समांतर होती है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा x, y और z निर्देशांक है। ये मूल बिंदु है, ये x रहा, ये y रहा और ये z रहा। एक वेक्टर है b वेक्टर, इसकी समांतर रेखा गुजर रही है। ये एक रेखा है जो इस b के समांतर है और इस रेखा पर एक पॉइंट हमको पता है। मान लीजिए A है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। मूल बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया A वेक्टर है। तो रेखा पर अगर एक पॉइंट हमको पता हो जाए, मान लिया जाए ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x, y, z। तो दो बिंदु हमको रेखा में पता चल गया, इसलिए हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसे मान लेते हैं, ये OP वेक्टर को हम मान लेते हैं R वेक्टर। तो अभी आप क्या देखिएगा कि ये B वेक्टर जो है हमारा इस लाइन के समानांतर है। तो सबसे पहले हम AP वेक्टर चाहते हैं। ये वेक्टर, ये हमारा AP जो है, इसको हम वेक्टर रूप में चाहते हैं। तो ये हमारा वेक्टर है, ये यहाँ से यहाँ ये हमारा वेक्टर है। ये भी अगर वेक्टर हो जाए और ये भी तो वेक्टर है ही है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। तो AP वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OP वेक्टर है हमारा R वेक्टर है और OA वेक्टर है हमारा A वेक्टर है। ये AP, चूँकि ये AP जो है B के समानांतर है इस B के, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा B वेक्टर। क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं कि अगर दो सदिश आपस में समांतर रहता है तो उसको हम A इक्वल टू लैम्डा B के रूप में लिख सकते हैं। तो इस A को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस लैम्डा B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। इसी को लिखिए R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये हमारा सदिश रूप में, सब पे सदिश लगा हुआ है, ये हमारा इक्वेशन का सदिश रूप हो गया।
आर भी हमारा वेक्टर फॉर्म में है, आर जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड का, और ए हमारा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो हमको दिया रहेगा, और बी हमारा दिए हुए रेखा से समांतर सदिश है, तो ये भी हमारा समांतर सदिश है। तो इसे याद रखेंगे, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। अब कार्तीय इक्वेशन होता है। कार्तीय इक्वेशन का अर्थ होता है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रूप में अगर हमको देखना है तब क्या करें। तो मान लेते हैं यहाँ आप देखेंगे कि ये दिया है, ए का जो पोजीशन है वो x1 y1 z1 दिया है, और बी का जो पोजीशन है, बी का नहीं पी का पोजीशन x y z दिया है। तो हम यहाँ से देखिए ओ ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कार्तीय रूप। कार्तीय रूप इंग्लिश में कहते हैं कार्टीजन फॉर्म, CRTSIN कार्टीजन फॉर्म। इसमें r इक्वल टू लिख दीजिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको कोऑर्डिनेट रूप में लिख दीजिए एक्स वाई जेड में। r हमारा r वेक्टर जो है बिंदु OP को, बिंदु P को जो मिला रहा है स्थिति सदिश वो है, तो ये एक्स वाई जेड है, तो इसलिए हमने लिखा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए जो है हमारा ए वेक्टर, यहाँ देख लीजिए ए है ओ ए को मिला रहा है, ये x1 y1 z1 है, तो इसलिए लिखेंगे इसमें x1i प्लस y1 j प्लस z1 k। और हमारा b बराबर हम मान लेते हैं, b बराबर ai प्लस बी जे प्लस सी के। ये जो हमारा b वेक्टर है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा है ai प्लस बी जे प्लस सी के। तो वेक्टर इक्वेशन हम निकाले हुए हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ सबको रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो आर इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू है हमारा x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा इंटू बी बराबर है हमको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू हो जाएगा x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा जेड लैम्डा सी के। अब हम आई वाला को एक जगह करेंगे तो इसको और इसको एक जगह करेंगे, इसको और इसको एक जगह करेंगे, और इसको और इसको एक जगह करेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं x1 आई, x है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ आई कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा a1, तो ये होगा x1 प्लस लैम्डा a1 इंटू आई प्लस यहाँ j कॉमन करेंगे तो यहाँ y1 है और यहाँ लैम्डा b हो जाएगा, तो y1 प्लस लैम्डा b इंटू जे प्लस यहाँ k कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा z1 प्लस लैम्डा c इंटू के। अब चूँकि ये दोनों बराबर है इसलिए आई वाला को आई वाला के बराबर होना चाहिए, जे वाला को जे वाला के बराबर होना चाहिए, और के वाला को के वाला के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम इससे लिख सकते हैं कि x जो है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जो है हमारा ये इसके बराबर होना चाहिए, ये y1 प्लस लैम्डा बी के बराबर होना चाहिए, और ये हमारा z जो है इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि इसमें भी k लगा है और इसमें भी k लगा है। तो x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी, और z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा सी। इसमें से इसको घटाइए तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ए,
y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा बी और z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा सी। अब सेपरेट कर देने पे ठीक रहेगा। तो x माइनस x1 अब बाय a1 इक्वल टू ये लेमडा हो जाएगा, y माइनस y1 बाय b इक्वल टू यहाँ a होगा लेमडा हो जाएगा और z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो चूंकि तीनों लेमडा के बराबर है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। तो ये हमारा कार्तीय इक्वेशन हुआ, कार्टीजन इक्वेशन हुआ। लाइन का जो बिंदु x1, y1 तथा z1 से गुजर रही है, ये x1, y1 और z1 से गुजर रही है तथा a i b j प्लस c के सदिश के समांतर है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, इससे आपको क्लियर होगा। उससे पहले ये देख लीजिए कि ये a है, ये हमारा, यहाँ पे हमने ये माना था b वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो b वेक्टर में जो है इसको हम डायरेक्शन को साइन कहेंगे, a, b और c को b वेक्टर का डायरेक्शन को साइन कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। डायरेक्शन को साइन तो वास्तव में यूनिट वेक्टर होगा। तो b का जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बाय इसका मॉडुलस, ये तो वेक्टर है उसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई प्लस b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जे प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू के। इसी को हम एल एम एन और कहते हैं। तो ये हमारा एल के बदले है तो यहाँ लिखते हैं एल आई प्लस ये है एम जे प्लस ये है एन के, बी का इकाई सदिश बराबर। तो अगर किसी सदिश का इकाई सदिश निकाल देते हैं तो उसमें आई वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारा एल होता है, जे वाला कंपोनेंट एम होता है और के वाला कंपोनेंट जो है वो एन होता है। अगर हमको सदिश दिया है कोई तो उसमें जो आई का कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ बी का डायरेक्शन रेशियो है डी आर है हमारा, ए बी और सी तथा बी वेक्टर का जो है डायरेक्शन कोसाइन डी सी जो है हमारा ये है एल एम और एन, और एल बराबर है ए बाय अंडर रूट ये और एम बराबर है ये और एन बराबर है ये। तो यहाँ देखिए अभी चूँकि इससे पहले हम बता चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का समानुपाती है, तो यहाँ हम ए बी और सी के बदले डायरेक्शन कोसाइन का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरे रूप में इसे ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस x1 बाय एल बराबर y माइनस y1 बाय एम बराबर z माइनस z1 बाय एन। ये भी हो सकता है जहाँ एल एम एन उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है जिसके ये समांतर है, ए बी सी उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है अर्थात कोफिशिएंट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, सबसे पहले कि एक क्वेश्चन है इस तरह से कि एक लाइन जो है, ये एक लाइन है हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं 11.2 एक्सरसाइज का। ये जो हमारा गुजर रहा है 1 2 3 पॉइंट से तथा ये लाइन जो है समांतर है एक वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k के। तो ये हमारा b वेक्टर इक्वल टू हो गया और ये जो है हमारा x1 y1 और z1 के बदले हो गया। तो हमको इसका इक्वेशन कहा है निकालने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले b वेक्टर बराबर दिया है हमको
बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसको अगर तुलना करेंगे b बराबर ai प्लस bj प्लस ck से, तो a हमारा निकल जाएगा 3, b हमारा निकल जाएगा 2 और c हमारा निकल जाएगा -2। एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि b वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन, इसको देखने के लिए अगर इस सब का मैग्नीट्यूड 1 निकलेगा तो इसका मतलब समझेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं निकलेगा इस वेक्टर का तो हम समझेंगे कि डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे इस सब का b का, तो ये हमारा 1 से अधिक हो जाएगा, इसका मतलब ये समझेंगे कि यहाँ ये डायरेक्शन रेशियो है। अब जो है हमको a जो वेक्टर है, a वेक्टर वो कितना है, तो वो पोजीशन वाला होता है जो दिया रहता है, तो यहाँ हो जाएगा 1i, यहाँ 1 2 3 है तो 2j प्लस 3k। तो इस रेखा का जो सदिश समीकरण होगा, सदिश समीकरण होता है r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर है हमारा x i प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, नहीं तो इसको r ही छोड़ सकते हैं, तो आप इसे r ही रहने दीजिए। तो r इक्वल टू हो जाएगा, a वेक्टर है हमारा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू b है, b वेक्टर है हमारा 3i प्लस 2j माइनस 2k। अब इसका कार्तीय रूप के लिए हमको कार्तीय रूप x माइनस x1 बाय a बराबर y माइनस y1 बाय b बराबर z माइनस z1 बाय c होता है। तो x माइनस x1 हमारा देख लीजिए ये 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा 1 बाय a हमारा 3 है, तो 3 इक्वल टू y माइनस y1 तो 2 है, अब बाय ये है, ये 2 है b, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू z माइनस z1 3 है, अब बाय z2 हो जाएगा -2। तो ये हमारा कार्तीय समीकरण हो गया। अब हम रेखा का समीकरण तब निकालते हैं जब दूसरी स्थिति में, जब 2 बिंदु दिए हों, जब रेखा पर 2 बिंदु दिया हो तब रेखा का समीकरण निकालना है। तो फिर से कुछ वैसी ही स्थिति बनाते हैं। तो ये हमारा है x अक्ष, ये है y अक्ष और ये है z अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु है। ये एक रेखा मान लीजिए जिस पर हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये मान लीजिए a दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये b दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम मानते हैं a वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम मानते हैं b वेक्टर। इसके बीच में एक पॉइंट, जनरल पॉइंट p लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट हम x y z मान लेते हैं। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा AP वेक्टर है, ये AP वेक्टर, ये AP वेक्टर, ये और ये AB वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर। तो AP कैसे लिखेंगे, तो फिर उसी प्रकार से AP, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ये हमारा, और ये, तो इस तीनों का दिशा एक है, इस 2 का दिशा एक और तीसरा उससे विपरीत है। तो त्रिभुज नियम से हम AP निकाल सकते हैं। तो AP इक्वल टू हो जाएगा, अब AP प्लस OA
इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ पी, उल्टा भी करके समझ सकते हैं, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू हो जाएगा ओ पी। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस ओ ए। तो ओ पी है, ए पी है, हम इसे मान रहे हैं, ये हमारा है, ओ पी है हमको, ओ पी है आर वेक्टर माइनस ओ ए है हमारा ए वेक्टर। तो ये हमारा ए पी हो गया, ए पी वेक्टर। अब आप ए बी निकालिए, तो ए बी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ ए बी होगा हमारा ये, तो यहाँ लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ। तो ट्रायंगल नियम से हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर है हमारा बी वेक्टर माइनस ओ ए है ए वेक्टर, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। अब चूंकि ए पी और ए बी समांतर है, इसलिए हम लिखेंगे ए पी वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी वेक्टर। तो ए पी वेक्टर है हमारा आर माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर, और ए बी है हमारा बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले तो ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारा हो गया सदिश समीकरण। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये होगा, जहाँ ए हमारा फर्स्ट पॉइंट है और बी हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये याद रखना है। अब इसका हमको कार्तीय समीकरण ठीक उसी प्रकार से निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट को हमने माना है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट को माना है x2 y2 z2 और पी के कोऑर्डिनेट को माना है xy z। तो कार्तीय समीकरण में लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, बी को तो हम x2 y2 z2 माने हैं यहाँ, तो ये लिखेंगे x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, और r वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे x i प्लस y j प्लस z k। तो सदिश समीकरण जो है हमारा r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b माइनस a वेक्टर से r वेक्टर इक्वल टू होगा x i प्लस y j प्लस z k इक्वल टू a वेक्टर है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर है x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k माइनस इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस ये हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। तो x i प्लस y j प्लस z k इक्वल टू x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा इंटू ये यहाँ पे घट जाएगा ये, तो एक ही बार लिख देते हैं x2 माइनस x1 इंटू हो जाएगा i, क्योंकि यहाँ ये माइनस सब में माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 इंटू हो जाएगा j, ये हो जाएगा प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। अब इसको एक जगह कीजिए, तो ये हो जाएगा x i प्लस y j प्लस z k इक्वल टू x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 इंटू i, ये होगा प्लस y1, यहाँ देखिए j है,
यहाँ भी इसमें j है तो एक जगह कीजिए, तो ये हो जाएगा y1 प्लस लेमडा, यहाँ ये लेमडा को इसके साथ गुना कर देंगे तो लेमडा y2 माइनस y1 इंटू हो जाएगा j प्लस z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1 इंटू के। तो अब ये चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए x बराबर होना चाहिए इतना के, y बराबर होना चाहिए इतना के और z बराबर होना चाहिए इतना के। तो x बराबर हो जाएगा x बराबर x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, y बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से y1 देख लीजिए यहाँ से, y बराबर ये हो जाएगा y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, लेमडा y2 माइनस y1 और z बराबर हो जाएगा z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू x2 माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू y2 माइनस y1 और z माइनस z1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। अब तीनों लेमडा के बराबर है इसलिए तीनों को बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये हमारा कार्तीय रूप हो गया जब रेखा दो बिंदु से जा रही हो और दोनों बिंदु में प्रथम बिंदु का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 और दूसरे बिंदु का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का 9 नंबर का प्रश्न है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, दो बिंदु दिया हुआ है हमको 3 -2 और -5 है, और दूसरा बिंदु है हमको दिया हुआ 3 -2 और 6 है। तो इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा जा रही है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को हम ए बिंदु मान लेते हैं और इसको बी बिंदु मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, x1 y1 z1 इक्वल टू है हमारा 3 -2 -5 और x2 y2 z2 इक्वल टू हो गया हमारा 3 -2 और 6। तो यहाँ से ए वेक्टर भी पता चल जाएगा हमको। ए वेक्टर होता है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो x1 है हमारा 3i प्लस -2j प्लस -5 के। तो ये हो गया 3i माइनस 2j माइनस 5 के। बी वेक्टर इक्वल टू है हमारा 3i, ये x2 वाला है तो ये है 3i प्लस -2j प्लस 6 के। तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 6 के, ये बी हो गया। तो वेक्टर इक्वेशन होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, ए वेक्टर है 3i प्लस माइनस 3i माइनस 2j माइनस 5 के प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर है 3i माइनस
2j प्लस 6 के माइनस ए वेक्टर है फिर से 3i माइनस 2j माइनस 5k। तो ये हो जाएगा r वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस 5k प्लस लेमडा इंटू, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 6 में से 5 गया तो ये हो जाएगा k। ये हमारा आंसर हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन का। अब इसका कार्तीय इक्वेशन होता है, कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो लिखिए x माइनस x1 के बदले है 3, ये है x2 के बदले भी है 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे 3 माइनस 3 बराबर y माइनस y1, y1 है हमारा माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय y2 है माइनस 2 माइनस 1, तो ये माइनस 2 माइनस माइनस 2 बराबर z माइनस z1 है 6, 5 है, माइनस 5 है z1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाय z2 माइनस z1, तो z2 है 6, z2 है 6 माइनस माइनस 5, तो x माइनस 3 बाय 0 इक्वल टू y प्लस 2 बाय 0 इक्वल टू z प्लस 5 बाय 11। ये हमारा कार्तीय समीकरण हो जाएगा। तो दोनों समीकरण निकल गया, जनरल समीकरण और कार्तीय समीकरण। इसका 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, वो ये कह रहा है कि एक रेखा है जो -2, 4, 5 से गुजर रहा है। ये रेखा है -2, 4, 5 से गुजर रहा है तथा यह समांतर है दूसरे रेखा के, इस रेखा के समांतर है मान लीजिए, और इसका समीकरण दिया है x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6। तो इसको स्टैंडर्ड रूप में कीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z माइनस माइनस 8/6। तो ये हमारा, ये x1 के बदले है, ये x1 है, ये y1 है और ये -8 z1 है, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो ये जो दूसरा समांतर रेखा है ये भी किसी वेक्टर के समांतर होगा और उस वेक्टर जिसको हम b माने थे वो हो जाएगा ये 3i प्लस 5j प्लस 6। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। तो अब हमको क्या है, हमको जो रेखा निकालना है उस पर एक पॉइंट पता हो गया और एक वेक्टर पता चल गया जो दिए गए रेखा के समांतर है, अर्थात जो हमको रेखा निकालना है उसके भी वो समांतर है। तो हमको v वेक्टर बराबर पता चल चुका है, तो ये होगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। हमको a वेक्टर जो निकालना है, a वेक्टर इसका पॉइंट पता है, तो ये a वेक्टर इक्वल टू है -2i, ये x1 है ना, ये x1 है और ये y1 है और ये z1 है, तो इस प्रकार से -2i प्लस 4j और -5k। तो इस रेखा का सदिश रूप जो होता है वो होता है r बराबर a प्लस लेमडा b। तो r इक्वल टू हो जाएगा, a है हमारा -2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा इंटू b बराबर हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। ये हमारा सदिश रूप हो गया। और अब हमको कार्टेशियन रूप लिखना है, तो
उसमें ए बी सी तो हमको पता है पहले से 3 5 6, तो x1 y1 z1 है -2 4 5, तो x1 y1 z1 हो गया -2 4 -5, और ये ए बी सी है हमारा 3 5 6, ए बी सी है हमारा 3 5 6। तो कार्तीय समीकरण होता है हमारा x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 है -2, तो ये हो जाएगा -2/3, ये हमारा 3 है, y माइनस y1 है 4 बाय b है हमारा 5, और z माइनस z1 है -5/6। ये हो जाएगा x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 5/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।